کہ आप सहाबा से मोहब्बत क्यों करते हैं। मैं कहता हूं मेरी मजबूरी है, मेरे बाबा अली ने सहाबा से मोहब्बत की है। मेरी मजबूरी है, मेरे बाबा हसन ने सहाबा से मोहब्बत की है। मेरी मजबूरी है, मेरे बाबा हुसैन ने सहाबा से मोहब्बत की है। अगर मैं सहाबा से मोहब्बत नहीं करता, अगर मैं सहाबा की नफरत दिल में रखता हूं, तो मेरे हाथ से सिर्फ सहाबा नहीं जाते, मेरे हाथ से मेरे बाबा अली का दामन भी छूट जाता है, मेरे हाथ से मेरे बाबा हसन का दामन भी छूट जाता है, मेरे हाथ से मेरे बाबा हुसैन का दामन भी छूट जाता है। अगर मैं इनका दामन अपने हाथ में रखना चाहता हूं, तो फिर असहाबे पैगंबर की मोहब्बत का दामन भी मुझे हाथ में रखना पड़ेगा। ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी ईमानी मजबूरी है, ये मेरी इस्लामी मजबूरी है, ये मेरी दीनी मजबूरी है, ये मेरी जन्नत को हासिल करने की मजबूरी है। तुम्हारी मजबूरी नहीं होगी इसलिए कि तुम्हें जन्नत से प्यार नहीं, तुम्हें जहन्नम से प्यार है। तुम्हारी मजबूरी नहीं होगी सहाबा से मोहब्बत करना इसलिए कि तुम्हें ईमान से नहीं कुफर से प्यार है। तुम्हारी मजबूरी नहीं होगी सहाबा से मोहब्बत करना इसलिए कि तुम्हें दीन और शरीयत से नहीं बल्कि शिर्क और मुनाफिकत और गिलाजत से मोहब्बत है। मुझे सहाबा से मोहब्बत करना ये मेरी मजबूरी इसलिए है कि मुझे जन्नत पसंद है, मुझे दीन पसंद है, मुझे इस्लाम पसंद है, मुझे शरीयत पसंद है, मुझे कुरान पसंद है, मुझे सुन्नत पसंद है, मुझे आमिना का लाल पसंद है। मुझे आमिना का लाल सहाबा की गोद में नजर आते हैं, मुझे हजरत अहले बैत सहाबा की गोद में नजर आते हैं। अगर मैं सहाबा को छोड़ता हूं मुझसे अहले बैत छूट जाते हैं, मैं सहाबा को छोड़ता हूं मुझसे हुजूर रूठ जाते हैं। सहाबा को मानना मेरी मजबूरी है, इसके बगैर हुसैन की जिंदगी पूरी नहीं होती। आइए बचपन और 55 के दरमियान सुनिए, बचपन और 55 के दरमियान के किस्से सुनिए, बचपन और 55 के दरमियान के वाक़यात। तुम्हें हर वाक़े से हज़रत हुसैन के साथ सहाबा की मोहब्बत छलकती हुई नजर आएगी। ये किस्से कहानियाँ झूठे हैं, ये कज़्ज़ाब और दज्जाल हैं जिन्होंने ये किस्से घड़ लिए हैं और मुहर्रम की सिर्फ 10 रातों में नहीं बल्कि पूरे महीने में कौमों के कानों में ये जहर उगला जाता है कि सहाबा तो हुसैन के दुश्मन थे, सहाबा तो हुसैन के दुश्मन थे, सहाबा तो हुसैन के साथ नफरत बहुत ज़रा दावत रखते थे। हज़रत उमर ने यूँ जुल्म कर दिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यूँ जुल्म कर दिया, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ने यूँ जुल्म कर दिया, अमीर मुआविया ने यूँ कर दिया, फलां कर दिया, फलां कर दिया। नफरत के किस्से सुन सुन करके कान पक गए हैं। आज हमें कहा जाता है कि जी ये सुन्नी नफरत फैलाते हैं। भाई क्यों सुन्नी नफरत फैलाते हैं? इसलिए नफरत फैलाते हैं कि सहाबा को गालियां देने वालों को गलत कहते हैं, सहाबा को गालियां देने वालों को गलत कहते हैं, इसलिए ये नफरत फैलाते हैं। मैंने कहा सहाबा को गालियां देने वालों को हम गलत कहें तो नफरत फैलती है, जो मेरे बाबा अली के इमाम को गलत कहे तो नफरत नहीं फैलती, जो मेरे बाबा हसन हुसैन के खलीफा को, उनके दोस्त को, उनके मुहिब को गलत कहे उससे नफरत नहीं फैलती। सुबह शाम दिन रात नफरत के किस्से सुना सुना कर लोगों के दिमागों को नफरत से तुमने भरा है और इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हो। हमने 8 मजालिस 8 महफिल कर लिए, आज 9वीं महफिल है। वो शख्स जो पहली महफिल से 8वीं महफिल तक हमारी इस महफिल में शरीक हुआ, बड़े खुले दिल से मैं उससे कहता हूं उठिए, खड़े होकर के हमारे किसी एक जुमले पे हाथ रखिए, हमारे किसी एक लफ्ज पे हाथ रखिए जो नफरत पे उभारता है, जो बुग़्ज़ पे उभारता है, जो अदावत पे उभारता हो, जो दुश्मनी पे उभारता हो। हमारा एक एक लफ्ज, एक एक जुमला, एक एक तकरीर, एक एक महफिल मोहब्बत से भरी है, उल्फत से भरी है, प्यार से भरी हुई है। और तुम्हारा एक एक लफ्ज, एक एक जुमला नफरत, बोस, अदावत, गिलाजत से भरा हुआ है। फिर भी ताने हमें देते हो कि हम नफरत फैलाते हैं, तुम मोहब्बत फैलाते हो। पता नहीं कहां से ये इंसाफ का जाविया आ गया, पता नहीं कहां से ये इंसाफ का तराजू आ गया। जिनकी सारी महफिलें गिलाजत से भरी हो, नफरत से भरी हो, बुग़्ज़ और अदावत से भरी हो, वो मुहिब्बे अहले बैत साबित हो गए। जिनकी सारी महफिलें प्यार से भरी हो, मोहब्बत से भरी हो, उल्फत और अकीदत के
قصوں اور واقعات سے بھری ہوں، وہ صحابہ اور اہل بیت کے منکر ثابت ہو گئے۔